स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री क्या है, यानी कि एवरीथिंग अराउंड यू इन केमिस्ट्री। आप पूरा केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। एयर जो आप सांस ले रहे हैं केमिस्ट्री, द फूड जो आप खाना खा रहे हो केमिस्ट्री, जो कपड़े आप पहन रहे हो इसमें भी केमिस्ट्री है। मेडिसिन यू टेक, दवाई ले रहे हो ये भी केमिस्ट्री। जो डिवाइस आप यूज़ करते हो वो भी क्या है, केमिस्ट्री। चलिए, हम पूरे केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। जब भी कोई भी केमिस्ट्री टीचर क्लास देता है तो हम हमेशा ऐसा ही कहते हैं। देखते हैं कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है। कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट इज प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंज इट अंडरगोज। केमिस्ट्री स्टडी के मैटर के बारे में पढ़ाई करना, उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजिंग जो उसमें चेंज होता है उसके। अब आते हैं यहाँ पे मैटर, द बेसिक मैटर, द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिस पे मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास, जो भी कोई भी चीज़ होगा जिसमें कोई मास होगा एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह लेता होगा, जगह घेरता होगा, उसको कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहते हैं, मैटर, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। फिर आता है मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, यानी कि मैटर 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सॉलिड ये हो गया, सॉलिड ये हो गया, लिक्विड ये हो गया, गैस। सॉलिड हो गया ये डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट उसका एक शेप होते हैं और इसका वॉल्यूम भी होते हैं। फिर आते हैं लिक्विड, जो इस बीकर में है, डेफिनेट वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, यानी कि ये पानी है, ये जिस बर्तन में डालेगा वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप फिक्स नहीं है। और सॉलिड जहाँ भी डालेगा उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स रहेगा। अब आते हैं गैस, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, यानी कि ये गैस जो है इसका फिक्स शेप है ना वॉल्यूम है। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि व्हाट केमिस्ट डू, आखिर केमिस्ट क्या करता क्या है। डिस्कवरी न्यू सबस्टेंस, एक नए सबस्टेंस को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। अंडरस्टैंड हाउ सबस्टेंस बिहेव, यानी कि सबस्टेंस कैसे बिहेव करते हैं। फिर क्रिएट न्यू मटेरियल, और एक नया मटेरियल बनाते हैं। फिर सॉल्व दैट इम्प्रूव आवर लाइफ, और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में इसका योगदान देते हैं। केमिकल केमिस्ट वर्क इन मैनी फील्ड, जो केमिस्ट बहुत सारे फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फॉरेंसिक, स्पेस, फूड, एनर्जी एंड मैनी और बहुत सारे फील्ड में क्या करते हैं, केमिस्ट काम करते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि जो बना है मैटर जिस बिल्डिंग ब्लॉक से, उसमें क्या आते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि हमने पहले सेल्स के बारे में बोला था, जो बायोलॉजी में होते हैं लाइफ में, उसमें सेल्स सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह से इसमें क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक सबसे छोटा, यानी कि इसके बारे में टीनी पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, एटम, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि किससे बना होता है, टीनी पार्टिकल्स के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, एटम। ये है न्यूक्लियस, जो आसपास घूमने, ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन जो ऊपर एक है। फिर आते हैं यहाँ अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बाहर इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यह है एटम का एक स्ट्रक्चर है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रिटेन रहता है। फिर आते हैं यहाँ पे, यानी कि एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के ए प्योर सबस्टेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो प्योर सबस्टेंस है, एलिमेंट है, वो एक ही चीज़ का बना होता है, सिर्फ एक चीज़ पर, उसमें कोई मिक्सड नहीं होता। जैसे कि गोल्ड और ऑक्सीजन, गोल्ड और ऑक्सीजन प्योर होते हैं। ये क्योंकि ये सिर्फ प्योर सबस्टेंस का, ये सिर्फ एक ही टाइप का एटम से बना, तो इसमें बहुत सारे प्योर और क्लैरिटी होगी। ये है एग्जाम्पल है एटम, गोल्ड एंड ऑक्सीजन। फिर आता है कंपाउंड, ए सबस्टेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो, यानी कि जो कंपाउंड है वो क्या है, वो सबस्टेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा से केमिकल एलिमेंट कंबाइन होकर फिक्स रेशो में, एक फिक्स रेशो में। जैसे कि आते हैं
वाटर पानी में जहाँ भी हो हमेशा क्या आएगा H2O हमेशा, यानी कि एक फिक्स्ड केमिकल एलिमेंट कंबाइन होगा और फिर एक फिक्स्ड रेशो के साथ होगा। फिर आते हैं जैसे कि साल्ट नमक में NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर आते हैं मिक्सचर में क्या आता है, ए कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस नॉट केमिकली कम्बाइंड, एग्जाम्पल एयर, सॉइल, सॉल्ट वाटर। यानी केमिकल जो सब्सटेंस है वो केमिकली कम्बाइन नहीं होता है, जैसे कि हवा हो गया, सॉइल हो गया और वाटर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस को कहते हैं विच वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि जो एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस को चेंज करते हैं इन न्यू सब्सटेंस में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। एक केमिकल रिएक्शन इस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा मोर सब्सटेंस चेंज होते हैं दूसरे सब्सटेंस में। यहाँ पे देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, फिर ये मिक्स हो के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट ये वाला बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। यहाँ 2H2 है, फिर प्लस O2 निकल गया, फिर 2H2 हो गया, यानी कि 2 वाटर बन गया। ठीक, फिर ये केमिकल रिएक्शन आर हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का हार्ट है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। डेवलप मेडिसिन वैक्सीन, यानी कि मेडिसिन को बनाने में, डेवलप करने में, वैक्सीन को बनाने में किसकी केमिस्ट्री की मदद से, केमिस्ट्री की बदौलत के हेल्प इन द ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप। फूड जो ग्रो होते हैं, क्रॉप किसकी हेल्प से, केमिस्ट्री। क्रिएट फ्यूल एंड क्लीन एनर्जी, किसकी वजह से, जो फ्यूल हम क्रिएट करते हैं और क्लीन एनर्जी हम हासिल करते हैं किसकी मदद से, केमिस्ट्री। मेक यूज़फुल मटेरियल एंड प्रोडक्ट, जो यूज़फुल मटेरियल हम बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किसकी मदद से, केमिस्ट्री। हेल्प सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व उसमें क्या हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री। इम्प्रूव और डेली लाइफ में क्या करते हैं, केमिस्ट्री हमें हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में क्या करते हैं, डेली लाइफ को मदद करते हैं। विदाउट केमिस्ट्री मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, विद केमिस्ट्री के बगैर मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल। फिर आते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले उसमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 4 टाइप आते हैं फिलहाल, वैसे 5 टाइप है इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। यानी कि सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी करके हमें ऑर्गेनिक। फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या, स्टडी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एंड देयर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में। पहला ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, फिर इनऑर्गेनिक मतलब दूसरे एलिमेंट्स के और उनके कंपाउंड्स के बारे में। फिर आता है फिजिकल, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन रेट। फिजिकल केमिस्ट्री उसको कहते हैं एनर्जी चेंज होते हैं, उस एनर्जी चेंज होने और रिएक्शन रेट को उसके बारे में पढ़ाई करने क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री में इसको जो भी चीज़ को सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसे मेजर करना है, नापना है, उसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिक्स करना, नापना। फिर आते हैं बायो केमिस्ट्री। इसमें बायो मतलब बायोलॉजी है, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री। फिर आते हैं बेसिक केमिस्ट्री कंसेप्ट, जो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बेसिक केमिस्ट्री उसमें एक चीज़ ये होते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है कंजर्वेशन का, उसके बाद मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मास यानी कि एक जो मास है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मास है ना वो ख़त्म होते हैं ना वो पैदा होते हैं। यानी कि एक चीज़ है
मतलब एक फ्रूट है, फल हैं, वो ख़राब होते हैं तो केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या कहते हैं ना कोई चीज़ मरता है ना कोई चीज़ पैदा होता है, न मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या ये बताएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, यानी कि जो फ्रूट फल हैं वो ख़राब हो गए, यानी वो कहते हैं ये ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि जो ये ख़राब हो गया वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से निकल गया है, यानी कि वो सड़ गया, फिर हवा में इसका वो हो गया, चेंज हो गया, एक एनर्जी चेंज हो गया, उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं इसमें क्या आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा है। कितना में 4 टाइप। स्टेट ऑफ मैटर में कितना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। फिर आता है एनर्जी चेंज, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज इट इन रिएक्शन। एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं और रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। यानी केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल आते हैं कि एलिमेंट को अरेंज क्या है ताकि बहुत आसानी से हमें पता चल जाए कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उनके बेसिस अकॉर्डिंग और क्या उनके बेस और उनके प्रॉपर्टी के बेस पे। फिर आते हैं सिंपल एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री। सिंपल जो एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में, क्या एग्जांपल, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का यानी कि जो लोहा थे उनको जंग लगना, उन वो रस्ट हो जाना। जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी कि जो आयरन है वहाँ पे ऑक्सीजन भी लगे हैं और पानी भी और गर्मी भी, वो सब लगते हैं, क्या लगते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन और वाटर होने से तो क्या करते हैं, जो भी लोहे का जो बना हुआ होते हैं वो क्या रस करना आस्ता है, ऊपर वाला जो लेयर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्यों जल रहा है, वैक्स प्लस ऑक्सीजन, यानी कि वैक्स के ऊपर क्या हो ऑक्सीजन, और वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं प्लस लाइट भी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। फिर आते हैं कुकिंग ऑफ फूड, जैसे हम खाना बनाते हैं, केमिकल चेंज मेक इट टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। हम उसको गर्म करते हैं फिर वो टेस्टी होता है, केमिकल उसका पूरा केमिकल चेंज होता है और आसानी से डाइजेस्ट होता है खाना, ताकि वो पका हुआ तो आसानी से क्या होता है डाइजेस्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होते हैं उसमें भी क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर वो क्या करते हैं प्लस फूड बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं अब एक क्विक समरी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स चेंज, यानी कि क्या है केमिस्ट्री, हम अगर इस टॉपिक का समरी करेंगे तो केमिस्ट्री स्टडी करना है मैटर का और उसके चेंज के बारे में, मैटर के चेंज के बारे में। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मैटर, यानी कि यूनिवर्स में जो भी बना हुआ सब किससे बना, मैटर से। एटम और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। जिस तरह हमने एक सेल को बोला, जो बिल्डिंग बना सब किसका बना है, सेल का, उसी तरह जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है सबसे बेसिक क्या है, एटम। यही एटम से बना मिलकर बना है बिल्डिंग ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फिर आते हैं एलिमेंट, कंपोनेंट एंड मिक्सचर मेक अप ऑल सब्सटेंस, सारे जो सब्सटेंस वो किससे बना है, एलिमेंट से, कंपोनेंट से और मिक्सचर से। केमिकल रिएक्शन क्रिएटेड न्यू सब्सटेंस, यानी जो केमिकल रिएक्शन उससे क्या आता है, एक नए सब्सटेंस क्या कहते हैं क्रिएट होता है। केमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड द फ्यूचर, केमिस्ट्री क्या है ज़रूरी है फॉर लाइफ के लिए और फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। फिर आते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन बॉडी इज़ मोर देन 93% केमिकल एलिमेंट, यानी कि हमारे बॉडी में 93% से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर मोर देन 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितना है एलिमेंट्स हैं, 118। केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस दैट कनेक्ट ऑल अदर्स, यानी केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है, एक ऐसा साइंस है जिस सब कनेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में और जो भी सब कुछ क्या है कनेक्टेड है। फिर आते हैं फैक्ट्स पे, थोड़ा फैक्ट, फन फैक्ट है, यू आर मेड ऑफ स्टारडस्ट, द एलिमेंट इन योर बॉडी वेर क्रिएटेड इन स्टार बिलियन ऑफ ईयर अगो। क्या बोलते हैं, आप बने हैं किससे, स्टार के जो डस्ट, द एलिमेंट इन योर, जो एलिमेंट आपकी बॉडी में वो क्रिएट हुआ था स्टार से बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि बिलियन साल पहले। यहाँ पे आते हैं केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग, एक्सप्लोर इट, लर्न इट, लव इट। लास्ट में क्या बताएं, हर जगह केमिस्ट्री ही मिलेगी, एवरीवेयर, और हर चीज़ में केमिस्ट्री है। एक्सप्लोर करिए, सीखिए एंड लव इट, एक्सप्लोर इट, लर्न इट, सीखिए और लव इट।
ये हो गया केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री क्या है सब कुछ पता है हमने। टॉपिक के बारे में मैटर, व्हाट डू केमिस्ट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक किससे बना है, फिर एलिमेंट, कंपोनेंट, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ब्रांच के बारे में, बेसिक यानी कि सिंपल एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री, अदर सब के बारे में बताया कि आखिर केमिस्ट्री है कि जो भी आप को जो भी डाउट हो सब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।